नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, आज जैसे आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, तो 21 तारीख है। ये वीडियो तो सुबह 6 बजे पोस्ट होगी। लेकिन आपको पता है आज का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आज एक खास गतिविधि हमारे तारामंडल में कह लीजिए या हमारे नवग्रहों में से जो हमारे सेनापति ग्रह हैं, आज 21 तारीख को 10:04:45 से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वक्र चाल से। और यहाँ पर मिथुन राशि में 3 अप्रैल 2025 रात को 1:28:26 तक मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप सभी यूट्यूब के माध्यम से बहुत इच्छा रखते होंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई ग्रह बदल रहा है, तो उसका आपके जीवन पर क्या असर होगा? आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके अनुसार आपके लगन कुंडली में जो भी आप आज, भविष्य में या भूतकाल में जो भी अपने ग्रहों का फल भोगते आए हैं, उसमें आपके जन्म के समय का लगन चार्ट ही नहीं, जो आज अभी इस समय जिस समय आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं, उस समय भी जो ग्रहों की चाल है, आपके चंद्रमा से जो आपके जन्म समय का चंद्रमा है, उससे कौन से आगे, कितने भाव आगे, कौन-सा ग्रह बैठ के गोचर में क्या फल देने वाला है, इसके बारे में आप कैसे जानेंगे? तो आप सभी के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और आप जो भी सुन रहे हैं, तो आपके स्पेशल आपके लगन चार्ट के अनुसार, आपके चंद्रमा के अनुसार आपको इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या फल मिलेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। आपको प्रिंट में एक पीडीएफ के साथ आपकी जन्म तिथि, आपके जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार आपको इन ग्रहों का गोचर क्या फल देने वाला है, उसके बारे में डिटेल दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, कुछ ही महीनों में, यानी कि अभी आज से कुल 100-120 दिनों के अंदर ही बहुत मेजर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक ही बात कहूँगा कि देखिए, सभी ज्योतिष के विद्वान गोचर की फल की वीडियोस डालते हैं। हम क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि सभी का गोचर का फल, ग्रहों के परिवर्तन का फल उनके चंद्रमा के अनुसार होता है। और ये ही नहीं कि केवल चंद्रमा के अनुसार, उनके लगन चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट कहाँ पर होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, आज तो जैसे मंगल ही चेंज हो रहा है, कि मंगल की प्लेसमेंट कहाँ-कहाँ पर है, मंगल पर कौन से ग्रह की शुभ दृष्टि है, या फिर ऐसा कौन-सा ग्रह है जहाँ पर जिस नक्षत्र के अंदर वो ग्रह बैठा है, कहीं वो मंगल का तो नहीं, तो उसका भी तो असर आएगा ना आपके ऊपर। तो इन सभी चीज़ों का निचोड़ हमने जो है एक पीडीएफ के मात्र से हम आप तक पहुँचाएँगे। उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं कि आपको गोचर की रिपोर्ट चाहिए, तो आपको वहाँ पर हमारी टीम आपको आपकी सहायता करेगी। इसमें आप पर्टिकुलर किसी ग्रह का गोचर जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी जो मेजर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, जिसमें आज अभी मंगल का हो गया, उसके बाद शनि महाराज, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, ये मेजर ग्रह हैं जिनके बदलाव होने वाले। और इन बदलावों से आपकी ज़िंदगी पर क्या अच्छा और बुरा असर पड़ने वाला है, उसके लिए आप अपने लगन चार्ट के अनुसार, अपनी जन्म तिथि के अनुसार ही जानें तो ज़्यादा स्पष्टता रहेगी उसमें। तो चलिए अब आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सप्तमेश, सभी 12 भावों में
आपकी पार्टनरशिप, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बिज़नेस पे और आपके व्यक्तित्व पे क्या बदलाव और क्या अच्छा लेकर आ रहे हैं? इसके साथ ही कौन से ऐसे कर्म थे जो आपका सप्तम भाव का स्वामी इन भावों में है? तो अब हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक। देखिए, सप्तम भाव सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है हर किसी की लाइफ में। तो आज हम जानते हैं सप्तम भाव का स्वामी अगर लगन में है, यानी कि पहले भाव में, सीधा 180 डिग्री की नज़र, यानी कि लगन की दृष्टि सीधा सप्तम भाव पर और सप्तम भाव की दृष्टि सीधा लगन पर। तो इसमें आपके साथ क्या-क्या होगा? देखिए, सप्तम भाव है विवाह का, साझेदारी का, संबंधों का, जो आपके आस-पास के संबंध होते हैं और इसका सीधा-सीधा प्रभाव आपके ऊपर, यानी कि लगन, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका खुद का व्यक्तित्व, आपका अपना शरीर, रंग, रूप, तो ये दोनों भावों का एक जुड़ाव कैसा परिणाम लेकर आएगा? अब इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। देखिए, स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लिंक हो रहा है, ये लगन भाव है। अब आप खुद देखिए कि यहाँ से सीधा दृष्टि सप्तम भाव की पड़ रही है। देखिए, सप्तमेश का लगन में होना जातक के विवाह में आम तौर पर जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, जो अगर आप पुरुष हैं तो आपका पति, सॉरी, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, अगर आप स्त्री हैं तो आपका पति। आपके नज़दीकी कोई या तो मित्र होगा या जान-पहचान वाला होगा, परिचित व्यक्ति ही होगा। आप लोगों ने बहुत सा जगह देखा होगा। मैं स्पष्ट रूप में कहूँ तो लव मैरिज या फिर ये कह लीजिए कि लव्ड कम अरेंज मैरिज का योग सप्तमेश अगर लगन में हो, तो बहुत प्रबल होता है। होती ही होती है शादी। और सप्तमेश अगर शुभ राशि के अंदर लगन में स्थित हो जाए, यानी कि आपका लगन जो है अच्छा हो, मित्र भाव का हो, स्वराशि का हो, तो शादी के बाद ऐसे जातक का भाग्य खुल जाता है। जिसे कहते हैं हमारी अपनी भाषा में वारे न्यारे हो जाते हैं बंदे के। इसके साथ ही समाज में मान-सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आपके अपने कारण और आपके लाइफ पार्टनर के कारण भी आपको इस समाज में बहुत इज़्ज़त बनती है। आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है कि आप किसी से भी किसी भी विषय पे तर्क-वितर्क कर सकते हो। अपने ओपिनियंस आप लोगों को बता सकते हो, चाहे आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी करी है या नहीं। आपकी जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है, वो बहुत क्लेवर है। हर पहलू, हर कोई भी बात, कोई टॉपिक हो, आप उसकी गहराई तक जाके समझ भी सकते हो और सामने किसी को समझा भी सकते हो। एक छोटी-सी बुरी आदत है जिनका सप्तम भाव का स्वामी लगन में आके बैठता है कि कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा सेल्फिश होने की नेचर बन जाती है। अपने बेनिफिट के लिए आप जो सेल्फिश होते हो, वो थोड़ा-सा गलत है आपके लिए। आपका जो प्रेम है अपने जीवन साथी के साथ वो बहुत अच्छा होगा। भोग विलास में आपकी रुचि बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ ही अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, तो पर स्त्री पे नज़र अच्छी रखिएगा, गंदी मत रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर जिस समय भी आपने पर स्त्री के साथ संबंध बनाया, चाहे आपके शारीरिक संबंध ना भी हों, प्रेमपूर्ण संबंध भी अगर आपने बनाया या आपने जुड़ने की कोशिश करी किसी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ, तो सप्तम भाव का स्वामी आपको लगन में बैठ के इतना निचोड़ेगा कि आपके, देखिए, लगन खराब हो गया, लगन डिस्टर्ब हो गया तो आपकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी इस प्रकार से किसी परपुरुष या परस्त्री के साथ कोई संबंध ना बनाएँ, अगर खास तौर पर 7वें भाव का स्वामी लगन में बैठा हो। अट्रैक्शन आपको सबसे ज़्यादा होगा। अपोज़िट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन हर बार बढ़ेगा और ये भी पॉसिबल है कि जितने भी अपोज़िट सेक्स के बंदे होंगे, आप उनकी नज़रों में बार-बार आकर्षण का केंद्र बनते हो।
और यही कारण है कि आपकी मैरिड लाइफ जो यहाँ से खराब हो जाएगी अगर आपने कुछ भी पर स्त्री के साथ या पर पुरुष के साथ संबंध बनाने की अपने मस्तिष्क में सोचा भी तो। और यही अगर सप्तम भाव का स्वामी लगन में अशुभ है, जन्म समय से ही आपके, तो आप बहुत घुमक्कड़ होंगे, बिना वजह के यात्राएँ करेंगे। उन यात्राओं में आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप बहुत कामुक होंगे, पेशेंस तो आपके अंदर होगी ही नहीं, धैर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। एक कहते हैं ना कि एक लाइफ में ठहराव-सा होता है, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चली जाती है। आपके अंदर वो ठहराव की कमी है, स्टेबल नहीं है आपकी लाइफ, अगर अशुभ है सप्तम भाव का स्वामी आपके लगन में तो। अगर अशुभ होता है तो अपने लाइफ को थोड़ा संतुलन बनाकर चलिए, अपने लाइफ पार्टनर से भी और अपने घर परिवार वालों से भी। और शुभ होता है तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके रिश्तों की मिसाल दी जाएगी समाज के अंदर। आप पति-पत्नी की अगर आपका पति-पत्नी में से किसी का भी शुभ अवस्था में सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठता है, तो आप दोनों की मिसाल दी जाएगी। आपके सगे रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में कि देखो वो कितना अच्छे से रहते हैं। इस प्रकार से समाज में आप नाम कमाने में और अपने आप को खुद को मजबूत बनाने में, आपका जो भी जीवन साथी है, वो आपका कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला है। ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने लाइफ पार्टनर से बहुत कुछ सीखते हैं। उनसे हर समय कोई न कोई सीख, प्रेरणा लेते रहते हैं। प्रिकॉशंस क्या लेनी है? आपने कभी सेल्फिश नहीं होना, किसी पर पुरुष, पर स्त्री के साथ कोई संबंध बनाने का सोचना तक नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल रहेगी। जो प्रिकॉशन बताए हैं उनका पालन करिए। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए, आप सभी को जीवन साथी, साझेदारी, सामाजिक संबंधों का प्रतीक सप्तम भाव होता है, ये सभी को पता है। सेकंड हाउस धन का, कुटुंब का, आपकी वाणी का, आपके खानदान के लोगों का, संचित धन का ये भाव है, ये भी आप सभी को पता है। तो अब अगर यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी सेकंड हाउस में आ जाए, तो क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम आपको मिलने वाले हैं कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे मेल या फीमेल, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी इनकम का सुख आप भोगने वाले हो। आप अपने ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पैसों से लेके, धन से लेके, प्रॉपर्टी से लेके चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और शादी के बाद जो आपकी आर्थिक स्थिति जीवन भर आपके बचपन से लेके आपकी शादी की उम्र तक जो आपने पैसे की कमी फेस करी, शादी होते ही सब कुछ उलट हो जाएगा। देखिए, सप्तम भाव से सेकंड हाउस 8वां भाव बनता है और आप सभी जानते हैं 8वें भाव की क्या करामात होती है। सीक्रेट सीक्रेट तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लाइफ पार्टनर और आपके ससुराल वाले आपके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। और अगर आप अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर कोई व्यापार करना चाहते हैं, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, अपने फादर इन लॉ के साथ या फिर आपकी अगर आप अगर स्त्री हैं, अगर आप अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ कोई काम करती हैं, बिज़नेस करती हैं, तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। अनएक्सपेक्टेड राजयोग जिसे कहते हैं हम, यहाँ पर इस कुंडली में बनता है जब भी सेकंड हाउस में सप्तम भाव का स्वामी आता है। इसके साथ ही आप कहेंगे आप कुछ लोगों का कहना होगा, कमेंट्स करेंगे हमारे को कि जी कि उनको तो ससुराल पक्ष से कुछ नहीं मिला। देखिए, अगर आपको ससुराल पक्ष से कुछ नहीं मिला है, तो मेरी बात मानिए, आप किसी भी व्यापार के अंदर हैं, जॉब के अंदर हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग उसमें ऐड ऑन करिए। जैसे ही आपका लाइफ पार्टनर का सहयोग आपके किसी व्यापार में या आपको इमोशनली सपोर्ट करें वो ज़रूरत से ज़्यादा, तो देखिएगा कि सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करती चली जाएगी आपकी धन। इतनी अच्छी सेविंग्स कर लेंगे आप, द प्रॉपर्टीज़ बना लेंगे और बहुत कुछ बनेगा। बस आपके लाइफ पार्टनर का आपके लिए लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। एक यही कमी नज़र आती है बस।
आप वैसे बहुत शांत प्रिय हैं, एकांत में रहना, अकेले रहना आपको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये धन के साथ-साथ कुटुंब और खानदान का भी भाव है। और जब आपका फाइनेंशियल लेवल, आपका ओहदा समाज के अंदर बढ़ता चले जाएगा, तो आपके अपने आप को देख के थोड़ा-सा जलेंगे, थोड़ी-सी द्वेष की भावना रखेंगे आपके साथ। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप दोनों सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये आपके कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 2nd हाउस में बैठेगा, तो ये चीज़ें होती हुई देखी गई हैं। इसके साथ ही मैं एक आपको बात बताता हूँ कि चाहे आप मेल हैं या फीमेल, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, अगर वो किचन में आ गया, तो आपसे अच्छा खाना बनाएँगे। आप चाहे ट्राई करवा के देख लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, घर परिवार, कुटुंब का भी स्थान है। अगर आपका कोई पैतृक या पारिवारिक कोई बिज़नेस चल रहा है, कोई बिज़नेस एम्पायर ऑलरेडी सेटअप है, तो उसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट जैसे ही दिखाएँगे या फिर जैसे कहें कि आपकी पढ़ाई वगैरह पूरी हो गई, आपने जो भी डिग्री वगैरह लेनी थी लेके जैसे ही आप अपना फैमिली बिज़नेस जॉइन करेंगे, तो आपके विचारों से, आपके भाग्य से, आपके धन से आपका फैमिली बिज़नेस ग्रो करना लग जाएगा। और एक चीज़ ये भी देखी गई है कि आप जब-जब ट्रैवल करेंगे, बिज़नेस से रिलेटेड जब-जब ट्रैवल करेंगे, कोई डील के लिए, कोई भी टेंडर के लिए, तो अगर आपका फैमिली बिज़नेस है, आपका कोई इस तरीके का बिज़नेस है कि गवर्नमेंट से कोई टेंडर पास करवाने हैं या टेंडर भरने हैं और अगर वहाँ पर आप चले जाते हैं, तो उस टेंडर को मिलने की संभावना जो है 90% से लेके 99% तक की गारंटी मैं देता हूँ आपको, कि मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एफर्ट करेंगे, उसमें आपका मेहनत, आपकी सोच और ये 2 चीज़ें लग गई, तो वो भाग्य आपका ऑटोमैटिक जुड़ जाएगा। जो आपकी संतान होगी, वो भी बहुत भाग्यशाली होने वाली है। उनका भी नाम होगा इस समाज के अंदर जब वो बड़े हो जाएँगे, तो आप उनके नाम से जाने जाएँगे। और ये भी देखा गया है 7th भाव का स्वामी जब भी 2nd हाउस में होता है, तो आप शायर, कवि या फिर कहानियाँ लिखने वाले भी होंगे। ये तो बात करी हमने अच्छे फल की। अब थोड़ी-सी जो अशुभ स्थिति में अगर 7th भाव का स्वामी यहाँ पर आता है, तो सबसे पहले क्या देगा? या तो विवाह होने नहीं देगा, अगर हो गया तो वो तुड़वा देगा। क्योंकि 7th भाव से 8th भाव, 8वाँ घर भी बनता है ये और 8वें घर की छुपी हुई परेशानियाँ तो देगा ही देगा। 2 शादियाँ होने की भी संभावना है। इसके साथ ही कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड बीमारी भी आपको लग सकती है और उस बीमारी का अगर आपने सही समय पे इलाज नहीं किया, तो उस बीमारी के कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब भी सेप्टेम भाव का स्वामी 2nd हाउस में आए, अशुभ आपको फल दे रहा हो, तो इमीडिएटली किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट करिए या हमसे कंसल्ट करिए और उसकी रेमेडीज़ करिए, उपाय करिए। देखिए उपाय 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों से उपाय जब-जब आप करेंगे, आपको फल हमेशा मिलेगा। पूजा-पाठ, धर्म, कर्म करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ये भी देखा गया है, आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है, आप सभी जानते होंगे या आपने कभी सुना भी होगा कि अगर कोई लड़का है, उसका कहीं पे कुछ लव एंगल चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वहाँ पर वो लड़का उस लड़की से अगर लड़के की कुंडली में 7th भाव का स्वामी 2nd हाउस में है, तो वो लड़का जो है जिस भी लड़की के संपर्क में होगा या अगर लड़की की कुंडली में है, तो वो जिस भी लड़के के संपर्क में होगी, उनसे धन अर्जित करने का योग भी बनता है, चाहे वो सही रास्ते से हो या गलत रास्ते से हो। और मैं एक चीज़ थोड़ा-सा समझाना चाहूँगा अपने कैरेक्टर पर, समाज में अपने कैरेक्टर पर कोई भी आँच मत आने दीजिएगा।
किसी भी अनैतिक संबंध के कारण। क्योंकि अगर ये आ गया तो ओवरऑल आपकी पूरी ज़िंदगी, देखिए कुछ भाव ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे लगन हो गया, सेकंड हाउस हो गया, इम्पोर्टेंट तो सभी हाउस हैं, लेकिन इनका रोल आपके जीवन के जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों का ध्यान, जो हम आपको प्रिकॉशन बता रहे हैं, उनका आपको रखना चाहिए। अब अगला भाव है हमारा तीसरा भाव। देखिए तीसरे भाव से जुड़ी हुई क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आपके भाई-बहन, आपके प्रयास, आपका साहस। और जब सप्तम भाव से इसका संबंध बनता है, तो क्या देखा जाएगा यहाँ पे? कि आपके रिश्तों को देखा जाएगा। जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो आपका भाग्य के अंदर है, क्योंकि सप्तम भाव से नवम भाव बनता है ये। नवम भाव सभी को पता है भाग्य का भाव होता है। तो सप्तम भाव का स्वामी अगर तीसरे हाउस में आ जाएगा, तो देखते हैं थोड़ा विस्तार से। आज की वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है ज़रूर, लेकिन आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर शुभ है, सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तो सबसे पहली चीज़, आपका अपने छोटे और बड़े भाई-बहनों से बहुत अच्छा प्रेम हो। आपके जो भी भाई-बहन हैं, वो बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं। और इसके साथ ही ऐसा भी संभव है कि आपका सगे भाई-बहन विदेश में रहते हों और विदेश में कोई व्यापार या जॉब करते हों। आपका अपने परिवारजनों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा है और आपकी जो आदत है ना, सभी को एक साथ एकजुट लेकर चलने की, सभी को जोड़ कर रखने की, वो आपके सबसे बड़ा गुण है और आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, जो आप सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, पिछले जन्म के कर्म अगर हमारे को इस जन्म में अच्छा फल दे रहे हैं, तो जो इसके बाद जन्म होगा, तो उसमें तो आपको राजा ही बनाएँगे। कर्मों से ही राजा बनते हैं और कर्मों से ही रंक बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात करेंगे अब आपकी लाइफ पार्टनर की। थोड़ी-सी कमी रहती है लाइफ पार्टनर को लेकर। जो आप इसके साथ आप बहुत दयालु हैं, इमोशनल हैं। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपकी जो शादी है, जैसे किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू होगी या न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइज़मेंट देंगे। तो ऐसा देखा गया है हमारी रिसर्च में कि जो आपकी शादी है, वो किसी मैट्रिमोनियल साइट्स या सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्रकार से ही आपका विवाह संभव है। और जो भी आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, चाहे मेल या फीमेल, बहुत सुंदर होंगे और बहुत अच्छे परिवार, घर परिवार से संबंध होगा उनका। यानी कि उनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पर घूमने जाएँगे। और जब 48 साल के बाद ऐसा योग बनता है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर को अपने अर्ली रिटायरमेंट लेके अपनी लाइफ पार्टनर के साथ वर्ल्ड टूर वगैरह पे ना निकल जाओ, या फिर वर्ल्ड टूर ना भी हो तो आप किसी अच्छी हिल स्टेशन पे या फार्म हाउस पे अपनी लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करेंगे। इसके साथ ही जो भी आपकी यात्राएँ होंगी, विदेश यात्रा हो गई या विद इन कंट्री आपकी जो भी यात्राएँ होंगी, बहुत अच्छी होंगी। आपको धन का लाभ होगा, आपको यश, मान, प्रसिद्धि देने वाला योग है, जब भी सप्तम भाव का स्वामी शुभ होकर तीसरे भाव में बैठता है। इसके साथ ही जो आपकी पहली संतान होगी, उसको कविताएँ लिखने का, शायरी लिखने का या कोई लेख लिखने का, आर्टिकल लिखने का, उसके अंदर प्रतिभा होगी और वो प्रतिभा के दम पर ही वो प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगा। और आपकी बात करें, आप किसी मीडिया से, मार्केटिंग से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या टीवी एंकर या रेडियो जॉकी वगैरह के फील्ड में, जहाँ पर बोलना, सुनना, इस फील्ड से रिलेटेड आप कहीं न कहीं अपने कार्य व्यवसाय में सफल होंगे।
आप अपनी जो भी संतान होगी, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं। अब ये तो थी शुभ बातें, अब थोड़ी-सी अशुभ बात भी कर लेते हैं, प्रिकॉशन की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए सप्तम भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में तीसरे भाव में बैठा हो या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो सीधा-सीधा बुरे कामों में, इल्लीगल कामों में, जो समाज में अच्छे काम नहीं हैं, वो व्यक्ति उसमें लीन पाया जाता है। और ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर का घर है, उसमें हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता ही रहेगा। घर में सुख शांति नहीं होगी और 2 विवाह का भी योग है। 2 विवाह कैसे? एक शादी घर पर है ऑलरेडी और एक कहीं बाहर चोरी-छुपे शादी। योग है, अगर अशुभ है, सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में तो। और क्या पहचान है अगर अशुभ है तो? आपको गंभीर से गंभीर स्वास्थ्य की परेशानियाँ आपके 20-21 साल से ही आपको जब आपकी उम्र 20 या 21 साल होगी तभी से आपको कोई न कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। आजकल तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो जब भी कभी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 6 महीने में हर किसी को अपना टोटल ट्रीटमेंट, टोटल चेकअप करवा लेना चाहिए। ज़रा-सा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हो या बीपी भी बढ़े ज़रा-सा या शुगर बढ़ जाए, तो इंस्टेंट आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और मेडिसिन्स लीजिए। देखिए, आप जितना अपने काम को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके जितना आप पहल करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, आपकी लाइफ बहुत स्मूथली, बहुत स्टेबल चली जाएगी। यश, मान और प्रसिद्धि की तो कोई बात ही नहीं। आप बहुत ही आप जिसे कहते हैं ना लग्ज़रियस आइटम, लग्ज़री से जीने वाले, कोई ऐसा सुख नहीं होगा इस संसार का जो आपके पास नहीं होगा। बस जो चीज़ें आपको बताई हैं कि अशुभ स्थिति जैसे ही आ जाए, आप उसका रेमेडी करिए, किसी अच्छे ज्योतिष विद्वान से संपर्क करिए या हमसे संपर्क करिए, हम आपको उसकी रेमेडीज़ बताएँगे और कुछ ही दिनों में देखिए, आप सब जानते हैं रोग अगर शुरुआती हो तो इसका इलाज बहुत अच्छा और जल्दी हो जाता है और पुराना रोग हो जाए तो उसका इलाज में थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन उसका भी हल होता है। ऐसे ही हमारे ज्योतिष विज्ञान में है कि अगर आपका कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में है और काफ़ी लंबे समय से आप उसको फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगेगा। लेकिन आपकी मेहनत, आपके प्रयास निर्भर करते हैं। ये नहीं कि किसी अच्छे ज्योतिष ने आपको कोई उपाय बता दिया, आपने 1 दिन कर लिया और आप उसके दम पर बैठ जाएँ कि हाँ जी, अब मेरे को किसी ज्योतिषी ने ये उपाय कह दिया, मैंने 1 दिन कर लिया, अब मैं राजा बन जाऊँ। ऐसा नहीं होता। ग्रह आपको 24 घंटे देख रहे हैं। छल-कपट आप ग्रहों के साथ नहीं कर सकते। अब चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश जब चतुर्थ स्थान से, चौथे भाव से क्या संबंध बनाएगा? देखिए चौथा भाव आपके परिवार का, घर का, माता का, आपकी संपत्ति का, सुख-सुविधा का, आपकी मानसिक शांति का कारक होता है। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का, आपके पार्टनर्स का, पारिवारिक जीवन का। तो चलिए अब आगे इसकी डिटेल में विस्तार से थोड़ा समझते हैं। देखिए जब भी सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में आएगा तो ऐसे जातक का उसको जो कहते हैं ना पारिवारिक सुख, उस टोटल एन्जॉय करेगा वो। पारिवारिक सुख की कोई भी कमी नज़र नहीं आती और ऐसे जातक की शिक्षा भी बहुत हाई लेवल की होती है। एमबीए, पीएचडी करी हुई और जितने हाई लेवल की जितने भी एजुकेशन स्ट्रीम्स हैं, उसमें अपने बहुत बुद्धिमान होगा। तर्क-वितर्क करने में नंबर 1 और स्वभाव में एकदम विनम्र। और आप खुद सोचिए, जो तर्क-वितर्क में नंबर 1 और स्वभाव में विनम्र होता है, उसकी लाइफ में कितने अच्छे-अच्छे पल वो
भोगता है। समाज में मान-सम्मान, प्रसिद्धि, अच्छे लोगों में उठना-बैठना, सोशल लाइफ इतनी अच्छी और हर किसी के लिए टाइम का बैलेंस करके चलना। चाहे उसके माँ-बाप हों, चाहे उसकी माँ हो, घर परिवार के लोग हों, सबको अपना टाइम बहुत अच्छे से देता है ऐसा जाता है। जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, बहुत अच्छा सुंदर होगा, घर परिवार भी बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं या बहुत कम ऐसे भाव हैं जहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी बैठे, तो विवाह के बाद जातक की भाग्य जबरदस्त तरीके से चमकता है। और इसके साथ-साथ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई बिज़नेस अगर में हैं, तो वो बिज़नेस भी छप्पड़-फाड़ के मुनाफ़ा देने वाला है आपको। और यहीं अगर सप्तम भाव का स्वामी किसी न किसी कारण से अगर अशुभ स्थिति में आ जाए, पीड़ित हो जाए, तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़िद्दी होने वाला है। उसका स्वभाव बहुत ही अड़ियल, अहंकारी और ज़िद्दी होने वाला है और आपकी मैरिड लाइफ़ में तनाव ही तनाव रहेगा। आप अगर पुरुष हैं, तो आपकी पत्नी ज़रा-सी बात पर भी आपको मायके जाने की धमकी देगी। इसके साथ ही देखिए जब भी सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होगा, आपको वाहन, संपत्ति, घर का घर कौन-सा? चाहे आजकल तो घर बहुत कम हैं मेट्रो सिटीज़ में, गाँव वगैरह में ही होते थे या फिर थोड़े रिमोट सिटीज़ में लोगों के बड़े-बड़े घर हैं। आजकल तो छोटे-छोटे फ्लैट में जीवन यापन कर रहे हैं लोग। तो उनका सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी लग्ज़री लाइफ़ होगी आपकी घरों को लेकर। आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड विदेश यात्रा कर सकते हैं। किसी अन्य शहर या फिर अन्य कंट्री में आप पढ़ाई से संबंधित अगर पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो बिज़नेस से रिलेटेड भी विदेश यात्रा संभव है आपकी। और यहीं अगर अशुभ स्थिति में सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जाए, तो वाहन दुर्घटना की संभावना सबसे प्रबल रहती है। आपको या तो ड्राइव नहीं करना या अगर ड्राइव करना है, तो सोच समझकर हमेशा सतर्क होकर करिएगा। क्योंकि जो चौथा भाव है वो वाहन, सुख का भी भाव होता है और वहाँ पर अगर सप्तम भाव का स्वामी अशुभ हो गया, तो आपको वाहन संबंधी दुर्घटना देगा ही देगा, संबंध बनाएगा। और यहीं अशुभ स्थिति है, तो आपका आपकी माता के साथ भी थोड़ा-सा अनबन रहेगी। आपकी माता का थोड़ा-सा मानसिक अस्वस्थ रहेंगी वो, आपको लेकर। आपका आपके पिता के साथ भी संबंध थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहेगा। आपके जो पिता हैं, वो आपकी कुछ नेचर को लेके, आपके कुछ कार्य प्रणाली को लेके, यानी कि जो आपके कार्य करने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, उसको लेकर कुछ न कुछ नोक-झोंक आपकी आपके पिता के साथ बनी रहेगी। पिता के साथ-साथ आपके घर परिवार में जो भी आपकी उम्र से बड़े व्यक्ति हैं, उनके साथ भी आपकी नोक-झोंक बनी रहेगी। इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो आपके बारे में बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। सच बोलना पसंद होगा और सच बोलने वाले व्यक्तियों के साथ रहना बहुत पसंद होगा। बहुत बुद्धिमान होंगे, अपने सिद्धांतों पर खड़े रहने वाले। समाज आपको चाहे जितना मर्ज़ी गलत कहे, जो आप कर रहे हैं समाज उस चीज़ को गलत भी समझे, लेकिन अगर आपने ये धारणा अपने मन में बना ली कि वो चीज़ सही है, तो आप एक अलग ही पहचान बना लोगे समाज में। क्योंकि आपको सही और गलत का फैसला करना बहुत अच्छे से आता है और इन्हीं कारणों की वजह से आपका जीवन जो है बहुत अच्छा रहेगा और आपके ग्रहों की स्थिति भी आपके प्रति अनुकूल ही रहेगी। इसके साथ-साथ आप अगर जॉब करते हैं, तो आपका जो बॉस है वो हमेशा विपरीत लिंग वाला ही मिलेगा आपको। पुरुष हैं तो स्त्री बॉस मिल जाएगी, अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी अपोज़िट लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के नीचे रहकर आप काम करेंगे। और
बिज़नेस वगैरह में आपको पार्टनरशिप करने का योग बहुत अच्छा है। बिज़नेस करेंगे तो आपकी उन्नति होगी ही होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव में सप्तम भाव का स्वामी आ जाए तो देखिए जब-जब पंचम भाव में सप्तम भाव का स्वामी विराजमान होगा तो ऐसा जातक मोस्टली देखा गया है कि बहुत ही प्राउडी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। अच्छा सुख होता है, संपन्न परिवार से होते हैं, गुण बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा खुश रहने वाले जातक होंगे। ऐसे जातक को अपनी लाइफ में जो संतान होती है, जो संतान सुख है वो पूरा मिलता है और पुत्र का सुख भी मिलता ही मिलता है, ऐसा देखा गया है। और जिनका भी 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है, तो आपकी जो भी शादी है वो देखा गया है बहुत कम उम्र में हो जाएगी। और जहाँ भी होगी वहाँ वो परिवार बहुत अच्छा समृद्ध होगा, अच्छे लोग होंगे, लाइफ पार्टनर आपका बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ-साथ लव मैरिजेज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं जब-जब 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठेगा क्योंकि पंचम भाव है ही प्रेम का भाव। और 7th हाउस का वहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना ग्रहों की मोहर लग जाएगी कि आपका विवाह अब लव मैरिज की ओर बढ़ रहा है। जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट होगा, वो भी बहुत स्वाभिमानी। और यहीं अगर सप्तमेश पीड़ित हो जाएगा, तो जो आपकी संतान है, उसके रिलेटेड आपको दिक्कतें आएँगी या फिर संतान नहीं होगी। और अगर ऐसी सिचुएशन बने, तो आप रेमेडीज़ करिए इस चीज़ की। पंचम भाव में जब भी सप्तम भाव का स्वामी आएगा, तो ऐसे जातक जो हैं, बहुत साफ दिल होते हैं। चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या ही क्यों ना आ जाए, हर मुसीबत में उनके चेहरे पर खुशी रहेगी, स्माइल रहेगी। उनके भीतर चाहे बड़े से बड़ा युद्ध चल रहा हो, लेकिन समाज में जब भी वो रहेंगे व्यक्ति, तो उनके चेहरा हमेशा खुशनुमा रहेगा। बहुत ज्ञानवान होते हैं और एक ख़ास तौर पर इनकी नेचर होती है कि जहाँ से इनको कुछ ज्ञान मिल रहा है, ये वहाँ पर ही अपना संबंध बनाते हैं या इनको जो भी इनकी सोशल लाइफ़ है, मित्र हैं, जहाँ से इनको ज्ञान की बातें होंगी, ज्ञानवान व्यक्ति होंगे, उनके बीच रहना बहुत पसंद होगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ और देखी गई है कि आपका बिज़नेस पार्टनर्स में फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई बिज़नेस ऐसा अगर आप कोई कर रहे हैं, तो उसमें सपोर्ट आपकी मदर, आपकी माँ, आपके बिज़नेस में सपोर्ट कर रही हैं। पर लाइफ़ पार्टनर भी आपका अगर व्यापार में आपका साथ देंगे, अच्छे पोज़ीशंस पे आके अपनी मेहनत करेंगे, अपनी भूमिका निभाएँगे, तो वो बिज़नेस भी बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है आपको। और जीवन में आपके धन-दौलत को लेकर आप बहुत फुल्ली सैटिस्फाइड हैं। आपका जो प्रेम है छोटे-छोटे बच्चों में, उनके प्रति आप बहुत इमोशनल हैं। जो भी आपकी पहली संतान होगी, पुत्र संतान होगी, वो बहुत ही प्रतिभाशाली होगी। बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड चिल्ड्रंस आज की युग में जिसे हम कहें कि आज के युग की संतान जिसमें हर प्रकार का टैलेंट होगा। आप कोई भी गैजेट उनको लाके उनके सामने रख दीजिए और उन्होंने सीखा भी नहीं होगा, तो वो उसको ऑपरेट करना आपको सिखा देंगे। और आपके जो भी बच्चे होंगे, जो भी संतान होगी, वो अपने दम पर अपनी सफलता को हासिल करेंगे और आपको उन पर गर्व होगा। अब ये तो हमने शुभ बातें कर ली, अब थोड़ा-सा अशुभ प्रवृत्ति अगर होती है, सप्तम भाव के स्वामी की, सप्तम भाव के स्वामी पर किसी भी ग्रह की अगर अशुभ दृष्टि है या शत्रु राशि में आ गया है,
तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सबसे पहले आपके मैरिड लाइफ में बिना वजह के रोज के कलेश, रोज की कोई ना कोई छोटी-छोटी बात पर कलेश होता रहेगा, समस्याएँ बढ़ती रहेंगी। आपकी जो भी लाइफ पार्टनर होंगे, उनका प्रेम आपके बच्चों से होगा, आपसे खत्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि पहली पत्नी से आपका तलाक भी हो जाए, अगर अशुभ स्थिति में सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठता है। संतान के साथ यहाँ पर अशुभ हो गया अगर, तो संतान से दूरी भी बना देगा या फिर संतान से मतभेद भी बना देगा। तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि जैसे-जैसे आपको अगर अशुभ परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाएँ, तो उसकी रेमेडीज़ करिए, क्योंकि अगर ये प्रबल हो गया, तो आपकी मैरिड लाइफ़, आपका पारिवारिक जीवन प्रॉब्लम से भर जाएगा। और जब सप्तमेश शुभ होगा, तो आपकी लाइफ़ में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप हर चीज़ को बैलेंस कर लोगे। तो अब अगले भाव पर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाव, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाए, यानी कि सप्तम भाव से 12वें भाव में आ जाए। कंफ्यूज मत होइएगा, सप्तम भाव से जब हम गिनेंगे तो छठा घर 12वां घर माना जाता है। और हम अपनी लैंग्वेज में इसको ये बोलेंगे तो इजी रहेगा कि 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाएगा, तो आपके जीवन पर क्या-क्या असर डालेगा, आइए देखते हैं। शादी में देरी हो सकती है, लड़का या लड़की मिलेगा नहीं, मिलेगा तो पसंद आएगा नहीं, पसंद भी अगर आ गया तो सामने से रिजेक्शन आ जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होंगी। और जहाँ पर आपका विवाह होना है, या तो अलग धर्म में होगा या फिर उसका लाइफ़स्टाइल आपसे बिल्कुल अपोज़िट होगा। धर्म भी अलग होगा तो भी चलेगा, लाइफ़स्टाइल अपोज़िट होगा तब भी चलेगा। लेकिन कभी भी बहुत दूर शादी नहीं करनी है आपने। किसी अलग दूर शहर में शादी नहीं करनी, वरना 4-5 साल बाद आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएँगी और आप सिर्फ़ उस समय ट्रैवल ही ट्रैवल कर पाओगे। मैं इशारे में आपको समझा रहा हूँ। अगर जिनकी हो चुकी है तो संपर्क करिए, मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताऊँगा इस चीज़ का। इसके साथ ही अगर शुभ स्थिति में है, 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में शुभ स्थिति में बैठ गया, उच्च का होके बैठ गया, तो आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इतना दम होगा आपके लाइफ पार्टनर में। आपके सहयोग करने के नज़रिए से आपको बिज़नेस में आप उनको अगर पार्टनर बना लेते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके उनसे अपनी सॉल्यूशंस माँगते हैं, तो आप माँग के देखिए। देखिए, मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ। आपने ये देख लिया कि 7th हाउस का लॉर्ड छठे घर में बैठा है। चाहे आपकी पत्नी के साथ या आपके पति के साथ आपका व्यवहार कैसा भी हो, 10 दिन मेरे कहने से उनसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन माँगिए। उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करिए। 2 कप, आजकल तो सर्दियों का सीज़न है, 2 कप कॉफ़ी आप बनाइए उनके लिए, बैठिए, उनसे पूछिए, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस माँगिए और उनको अमल करके देखिए अपनी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ़ से स्ट्रेस, पैसे की दिक्कत, दुश्मनों की दिक्कत एकदम से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ-साथ आपका जो भी पुत्र होगा, पुत्र या पुत्री, दोनों को बहुत अच्छे क्षेत्र में होंगे, टेक्निकल विभाग में या फिर लेखन से जुड़े हुए कार्य करते होंगे और आपको उनके ऊपर गर्व होगा और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही आपके बड़े भाई-बहन भी बहुत अच्छा प्रभाव रखने वाले व्यक्ति होंगे, राजनीति के क्षेत्र में भी हो सकते हैं और उनका यूज़ करके, उनके ओहदे का यूज़ करके, उनके पद का यूज़ करके आप भी बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं या आप उठाते आ रहे हैं।
तो आपका सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में शुभ है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सप्तम भाव का संबंध आपके जीवन साथी के साथ होता है। छठा भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो ऐसा देखा गया है जब भी इन दोनों भावों का संबंध बनता है, तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही कमज़ोर होता है। बहुत लंबे समय तक रोगग्रस्त रहता है। इसके साथ ही सप्तमेश अगर अशुभ हो, तो बिना बात के नोक-झोंक आपके हस्बैंड वाइफ में चलती ही रहेगी। यानी कि ओवरऑल आपका जो मैरिड लाइफ का जो पीरियड है वो तनावपूर्ण ही रहेगा। और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर और पड़ गया छठे भाव पर, यानी कि आपके में ध्यान से सुनिएगा कि 7th हाउस का जो स्वामी है, छठे भाव में आ गया, वो ऑलरेडी अशुभ स्थिति के अंदर है और किसी और अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया, दृष्टि पड़ गई। तो आपकी पत्नी का हॉस्पिटल में एडमिट होना और अचानक से दुर्घटना अगर बाई चांस होती है, पैर फिसल जाना या कुछ भी, आपको लगेगा कि बहुत कम चीज़ हुई है, लेकिन वो बहुत गहरी बन जाएगी अचानक से। और ऐसी बीमारी कोई ना लग जाए कि उनकी मृत्यु की संभावना भी बन जाए। तो इससे पहले कि कुछ अनहोनी घटे, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे विद्वान से कंसल्ट करिए और इसकी रेमेडीज़ करिए। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ेगा इस चीज़ का कि आपको भी विशेष रूप से प्राइवेट पार्ट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ट्यूबरोक्लोसिस टाइप की कोई प्रॉब्लम, गाँठ बन जाना, इस तरीके का खतरा भी आपको बन सकता है। और क्या अशुभ स्थिति होगी कि शादी देर से होगी, आपकी मर्ज़ी से नहीं होगी। आप हमेशा मानसिक शांति की कमी फेस करेंगे शादी के बाद। और अगर सप्तमेश किसी अशुभ ग्रहों के साथ या पाप ग्रहों से पीड़ित हुआ तो जातक नपुंसकता की ओर भी बढ़ता हुआ देखा गया है। तो इसलिए टाइम रहते अपनी रेमेडीज, अपनी कुंडली को हर 1 हफ्ते बाद जिस दिन आपकी छुट्टी हो, ग्रह गोचर मिलाइए और कोई भी सिचुएशन गड़बड़ होने से पहले उसका इलाज कर लीजिए। देखिए ओवरऑल क्या-क्या है, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में आएगा तो आपको अपने जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा अपने ऑफ़िस में। या अगर आप बिज़नेस में हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही कस्टमर्स को बताने में थोड़ी-सी मेहनत लगेगी। और अगर आपका पार्टनरशिप बिज़नेस है या अगर आपकी पार्टनर कोई लेडीज़ है, तो भी वहाँ पर आपको थोड़ा-सा वाद-विवाद का संबंध बनता हुआ दिखाई देता है। कोर्ट केसेस के मामले में अगर देखा जाए तो पैसे की आपकी बर्बादी ही बर्बादी है। तो इसलिए कोशिश करिए कि कोर्ट से बाहर ही सेटलमेंट कर लीजिए। और मैं आपको यही कहूँगा एक और बार दोबारा से कि अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, तो आप अपने पार्टनर से, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी से, स्त्री हैं तो अपने पति से बातचीत करिए, अपने पार्टनर से। हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो लीजिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए, ओपिनियंस चाहिए उनके तो लीजिए। आपकी उस प्रॉब्लम का हल आपका लाइफ पार्टनर के अलावा और कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये भी देखा गया है हमने, बहुत से ऐसे कपल्स आते हैं अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, उनके क्वेश्चंस होते हैं कि हम बातचीत भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई एक छोटी ना छोटी बात पे हमारा लड़ाई झगड़ा या विवाद बन ही जाता है। उसका कारण क्या है? ईगो। आप दोनों के अंदर ईगो है। देखिए, आप अगर किसी भी, मैं एक सभी के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी अगर किसी से परेशानी है, लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपका अपना सबसे नज़दीकी रिश्ता कौन-सा होता है? आपकी पति का या आपकी पत्नी का। देखिए, माँ-बाप से भी हर कोई बात नहीं कर पाता है।
लेकिन जब एक विवाह हो जाता है, वो आपके लाइफ पार्टनर है। क्यों लाइफ पार्टनर कहा जाता है? कि जीवन भर उन्होंने मरते दम तक आपके साथ रहना है, आपके लिए खड़े रहना है। इसीलिए कोई भी परेशानी हो, उनसे सॉल्यूशन माँगिए। बहुत ही अद्भुत योग, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हो, तो कैसा रहेगा जीवन? सबसे पहले बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। तो आपको आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारा सुख मिलने वाला है। आपका लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा, बहुत समझदार होगा। समाज की हर प्रकार की नॉलेज होगी आपके लाइफ पार्टनर को। घर परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित होगा। अब आपकी बात करते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? बहुत आप अट्रैक्टिव हो। भीड़ में भी अलग से दिखने वाले व्यक्ति होते हैं सप्तम भाव का स्वामी जब-जब सप्तम भाव में आता है। बुद्धिमान भी होते हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। समाज में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, एक ऊँचा पद, बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ जान-पहचान, एजुकेशन लाइफ बहुत अच्छी, एजुकेशन आपको बहुत अच्छी मिलती है। बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि ओवरऑल यश बहुत अच्छा मिलता है आपको। अब विदेश यात्रा की बात करें और आपके बिज़नेस की बात करें तो इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता हुआ नहीं दे मीडियम रहता है। ना ज़्यादा अच्छा, ना ज़्यादा बुरा। नो गेन, नो प्रॉफ़िट, नो लॉस वाला माहौल रहता है। जो भी आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपके पास जो स्किल है, आप अपनी स्किल पावर से वो चीज़ कर पा रहे हो। और लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लाइफ़ है। पॉलिटिक्स में आपकी जो ध्यान जाता है बार-बार, आपका दिल करता है कि आप कोई इलेक्शन लड़िए, कोई राजनेता बनने का आपका जो दिल करता है, या फिर आपके संबंध जो हैं राजनीति में काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों के साथ होते हैं और उस कारण से समाज में आपको लाभ भी मिलता है। आपका लाइफ पार्टनर आपसे हर तरीके से संतुष्ट रहने वाला, आपकी लाइफ हमेशा से खुशहाल रहेगी। अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही शुभ स्थिति में बैठा है। अब यहीं अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखें इस चीज़ के, यानी कि अशुभ हो गया सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में बैठने से। शादी जैसे ही होगी आपकी, या कई-कई सिचुएशंस में तो ऐसा भी देखा गया है कि हाँ जी, आज रोका हुआ या रिश्ता फाइनल ही हुआ, लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया। तो अचानक से 2-3 दिन बाद कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ ऐसा आ जाएगा, उस हेल्थ इश्यू की वजह से आपको या तो शादी या वो रिश्ता पोस्टपोन करना पड़ेगा या कैंसल करनी पड़ेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में अशुभ परिस्थिति में हो, तो आपने देखा होगा समाज में बहुत से ऐसे वैवाहिक जोड़े होते हैं कि जो अलग-अलग रहते हैं, अलग-अलग शहर में रहना पड़ता है उनको। अगर कोई आपसी कोई दिक्कत ना भी हो तो उनका जॉब से रिलेटेड या फिर किसी और कारण से उनको अलग-अलग शहरों में रहना पड़ता है। और जो तनावपूर्ण परिस्थिति में होते हैं तो उनका अलगाव भी होता हुआ देखा गया है। इसके बाद हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको शादी के बाद मेंटली और फिज़िकली कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। जो आपको शादी से पहले विदेश यात्रा से प्रॉफ़िट होता था, कहीं और यात्रा करने के से आपको प्रॉफ़िट होता था, वो सब खत्म हो जाएगा। जितना आप यात्राएँ करेंगे, भाग-दौड़ करेंगे एक शहर से दूसरे शहर, उतना आपको समस्याएँ आएँगी, उतना आपका फाइनेंशियल लॉस बढ़ता चला जाएगा और आप उसको स्टेबल करने में नाकाम होते चले जाएँगे। संतान में देरी हो सकती है या संतान संबंधी कोई
संतान से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। एक आपको मैं मेरी रिकमेंडेशन कह लीजिए या प्रिकॉशन कह लीजिए, आपको जब भी अगर जिनका विवाह नहीं हुआ है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, शादी के लिए लड़का-लड़की ढूँढ रहे हैं या फिर शादी होने वाली है, रिश्ता पक्का हो गया है, तो मतलब अपने परिवार से परमिशन लेने के बाद कहीं पे मिलिए। अपने बारे में जो-जो बातें आप दोनों ने छुपाई हैं, वो एक-दूसरे को बता दीजिए। किसी ऐसे संबंध में बंधने से पहले बता दीजिए कि कल को आपको ये ना हो कि शादी के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपकी कोई छुपी हुई आदत के कारण या आपके कोई पुराने रिश्ते के कारण आपकी मैरिड लाइफ में आप दोनों को अलग होना पड़ जाए। देखिए, आपको तो जो प्रॉब्लम होगी, वो होगी ही। देखिए, शादी का जो मिलन होता है, वो 2 जनों का नहीं होता, 2 परिवार मिलते हैं आपस में। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सप्तम भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठा है और आपका विवाह अभी होने वाला है या देख रहे हैं, तो पहले अपनी सारी पोल पट्टी खोल के रख दीजिएगा सामने। जो इंसान उस समय आपको एक्सेप्ट कर सकता है आपकी कमज़ोरियों के साथ, वो आपके शादी के बाद भी आपको हर तरीके से एक्सेप्ट करेगा। आपके रिश्ते में कभी दरार आएगी ही नहीं। और जिनकी शादी हो चुकी है, उनको भी मेरा सजेशन है कि कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करना शुरू करिए एक-दूसरे की। आप एक वैवाहिक जीवन में हैं, इसको मधुर बनाइए और जितना हो सके आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करिए। आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी अब अष्टम भाव में आता है। 7वें भाव से 8वाँ भाव सप्तम भाव का धन भाव बन जाता है, सेकंड हाउस बन जाता है। तो यहाँ पर आपको आपकी लाइफ पार्टनर के सहयोग से यानी कि आपकी जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपके साथ खड़ा होगा या उनकी वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, अनएक्सपेक्टेड पैसे से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। और आपका आपकी पत्नी के साथ बहुत ही गहरा संबंध होगा। एक-दूसरे के बिना आप रहने वाले नहीं हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं, कपल्स होते हैं कि जो एक-दूसरे के बिना 1 सेकंड भी नहीं जा रहते। कहीं किसी पार्टी पे, फंक्शन पे आपको मिलते हैं तो। तो उनके दोनों में से किसी न किसी एक के लगन चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा ही होगा। और ये भी पॉसिबल है कि आपका जो भी रिश्ता हो रहा है, जो आपकी शादी हो रही है, आपके नज़दीकी घर परिवार के लोग ही आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूँढ के लेके आ रहे हैं। या तो आपके फादर के कोई बिज़नेस एसोसिएट्स होंगे जिनके साथ आपकी उनकी लड़की का विवाह आपके साथ हो जाएगा या उनके लड़के का विवाह आपके साथ हो जाएगा। या आपकी बहन के कोई परिवार में या अगर आपकी बहन आपसे बड़ी है, तो वो अपने जहाँ उसकी शादी हुई है, वहाँ से कोई आपके लिए रिश्ता आ जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पारिवारिक रिश्तों से ही आपकी शादी होना संभव है। उनके ढूँढने से ही संभव है। आपका जो आपकी सेकंड चाइल्ड होगा, यानी कि जो भी आपकी दूसरी संतान होगी, वो उसके पास पैसा बहुत होगा। वो तरक्की बहुत अच्छा करने वाला है। आपके परिवार का नाम रोशन आपका दूसरा बच्चा करेगा। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव हो जाता है सप्तम भाव का स्वामी तो बहुत सावधानी, मैं बताता हूँ। छोटी से छोटी गलतफ़हमी के कारण आपके बीच में मतभेद, किसके बीच में? चाहे आपके बिज़नेस पार्टनर के बीच में या लाइफ़ पार्टनर के बीच में। आपकी वाइफ़ को लंबे और बहुत बड़े-बड़े रोग होंगे। एक परेशानी हेल्थ की कंडीशन अगर उनकी सुधरेगी, तो दूसरी आ जाएगी।
या ये कह लीजिए कि हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के हॉस्पिटल के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। मैरिड लाइफ आपकी बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। आप दोनों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी। किसके कारण? एक छोटी सी गलतफहमी के कारण। आपको या आपके पार्टनर को यौन संबंधी रोग होने की संभावना प्रबल है। आपका पार्टनर सेल्फिश होगा, अहंकारी होगा, और इसी अहंकार और सेल्फिशनेस के कारण आपका समाज में बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। हमेशा आपके जीवन साथी को लेकर, उसके चरित्र को लेकर आपके मन में डाउट रहेगा। देखिए, 8वें भाव का क्या है? बिना किसी बात के डीप में चले जाना, चाहे वो हो या ना हो। बात-बात पर आपको बिज़नेसेस में लॉस होना, चिड़चिड़ा बिहेव करना अपने बिज़नेस या अपने सोशल नेटवर्क में, तो समझ लीजिए कि आपका सप्तम भाव का स्वामी जो अष्टम में बैठा है, वो अशुभ संकेत दे रहा है। इसकी रेमेडी करिए। और एक चीज़ और, कभी आप बिज़नेस के रूप में या फिर घूमने के रूप में जाएँ, तो आपकी या आपकी पत्नी की विदेश यात्रा के दौरान ही मृत्यु होने की संभावना होती है। गाड़ी, वाहन से रिलेटेड सुख कम मिलते हैं आपको। जो जिसे कहते हैं ना, अनचाही या अनजानी चिंताएँ आपको स्ट्रेस दे रही हैं। जो होना भी नहीं है, जो घटना भी नहीं है, जो सच भी नहीं है, आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे और उस चीज़ को लेके टेंशन ले लोगे। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कहीं पर आपने पढ़ लिया कि कल सुबह बारिश आएगी या बारिश आने की संभावना है, या जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो नॉर्थ इंडिया साइड में फॉग होता है, धुंध होती है। तो आपने सुन लिया, अब आप सारी रात इस बात में निकाल दोगे कि मैंने सुबह जल्दी इस काम से जाना था, फॉग होगी, मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा? तो ये जो आपकी नेचर है ना, इसको खत्म करिए, कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ को ही खत्म करते हैं, तो आपका अष्टम भाव जो अशुभ है, वो शुभता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी जो पहली संतान होगी, वो आपसे दूर रहेगी। अशुभ यहाँ पर है, सप्तम भाव का स्वामी 8वें घर में अशुभ है, तो आपका आपकी पत्नी के साथ, या अगर आप पत्नी हैं, तो आपके पति के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। बातचीत में भी अपशब्द का इस्तेमाल, प्रयोग होना आरंभ कर चुके होंगे आप। ये कलयुग है, हम सब समझते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार आप एक-दूसरे को दे रहे हो। सप्तमेश को शांत करिए, अष्टमेश को देखिए कहाँ पर है, दोनों के उपाय करिए, दोनों को मजबूत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के चरणों में चले जाइए, उनको समर्पण कर दीजिए अपने आप को, तो भी संभावना है कुछ सुधरने की। बाकी अगर आपको लगता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल तक आपका रिलेशनशिप चले गया है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या हमारे से संपर्क करिए, हम आपको बहुत अच्छी रेमेडीज़ देंगे। नवम भाव, भाग्य का भाव, सप्तमेश आ गए भाग्य के भाव में। आपका भाग्य आपकी शादी के बाद, आपके विवाह के बाद प्रबल हो जाएँगे। आपकी पत्नी धार्मिक होंगी, संस्कारी होंगी, और जिस परिवार से आपका संबंध जुड़ा है, जिस परिवार से आपका लाइफ पार्टनर आया है, वहाँ का भी वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्राएँ होंगी और वहाँ से प्रॉफ़िट भी मिलेगा। देखिए, विदेश से पैसा कमाना या फिर वहाँ पर स्थायी रूप से बस जाना, दोनों ही फ़ेवरेबल नज़र आ रही हैं। शुभ स्थिति में होना चाहिए बस सप्तमेश। आपका आपकी लाइफ़ पार्टनर के साथ, पति-पत्नी के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, बहुत साथ देने वाला होगा, आपकी लाइफ़ पार्टनर आपका बहुत साथ देंगी। सिंपल होंगे, सादगी पसंद होगी दोनों को। ज़्यादा खर्चा नहीं, ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें नहीं।
एकदम सादगी से, सिंपल तरीके से रहना पसंद होगा आप दोनों को। धर्म, कर्म के प्रति, धर्म की नीतियों के प्रति आपका सम्मान, आदर जुड़ा रहेगा। आपकी जो संतान होगी वो भी भाग्यशाली होगी, संस्कारी होगी, आपकी ही तरह। अब अशुभ अगर यहाँ पर होता है, तो ऐसा जातक का जो भी लिंकअप होते हैं, वो बहुत सारी स्त्रियों के साथ होते हैं। आपका संबंध बहुत सारी स्त्रियों के साथ होगा और इसी कारण से आपका वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा। आपका भाग्योदय में रुकावटें आएँगी। जो आपकी शादी के बाद आपका भाग्य सुधरना चाहिए था, वो शादी के बाद आपका भाग्य में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएँगी। आप ये सोचेंगे कि शादी से पहले तो मेरी कमाई अच्छी थी, मैं अच्छा खा रहा था, मेरे अच्छे दोस्त थे, सारे संबंध अच्छे थे, घर-परिवार में सबके साथ अच्छा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि शादी के बाद सब कुछ नष्ट हो गया? आपकी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक के बाद एक लगी हुई हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका सप्तमेश अगर भाग्य के स्थान पर है और भाग्येश का भी संबंध अगर अशुभ है, तो आपको यहाँ पर किसी अच्छे ज्योतिष विद्वान से, पंडित से जाके कुंडली दिखाइए या किसी की यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से या किसी और अन्य ज्योतिष के विद्वान ने जो ज्ञान दिया है उसके माध्यम से उसकी रेमेडीज़ करिए। ऐसा भी देखा गया है, आपने बहुत जगह सुना होगा, देखा भी होगा कि शादी हुई, शादी के 2 महीने के अंदर ही 40 दिन भी नहीं हुए कि उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई, तो वो यही योग होता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो उस जातक का या जातिका का विश्वास अपने धर्म से उठ जाता है। मानसिक तरीके से वो इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। और जब-जब अशुभ होगा सप्तमेश भाग्य स्थान पर, आप अपनी पूरी संपत्ति गँवा दोगे। कब? जब आपका साझेदार आपका लाइफ़ पार्टनर बनेगा। आपके लाइफ़ पार्टनर का स्वास्थ्य कमज़ोर होगा। गंभीर से गंभीर बीमारियाँ, जो बीमारियाँ सुनी भी नहीं होंगी, वो लगेंगी। और इल्लीगल कार्यों में आपका रहना आपको और बर्बाद करेगा। और सप्तमेश जब भी अशुभ होगा नवम भाव में, तो वो इल्लीगल कार्यों में डालेगा ही डालेगा आपको। जब भी सप्तमेश पाप ग्रहों के प्रभाव में आएगा, तो आपको इल्लीगल कार्यों की तरफ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो अब ओवरऑल सारी चीज़ें एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि आपका विवाह जिससे होगा वो बहुत दूर रहने वाला होगा या किसी अन्य शहर का या किसी अन्य विदेश का रहने वाला होगा। आपकी जो भी पति या पत्नी होंगी उनके भाई-बहनों या पड़ोसियों से गहरा लगाव होगा। यानी कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, उनका आपके भाई-बहनों के साथ या आपके पड़ोसियों के साथ गहरा लगाव बन जाएगा। आप बहुत अच्छी एजुकेशन पाने वाले होंगे, धर्म के प्रति और नीति शास्त्र के प्रति आपकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी। धर्म का प्रचार करने में आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और करने से अधिक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज के कलयुग में सुनने का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि आप कौन से माध्यम से सुनेंगे? राहु के माध्यम से। आपका मोबाइल, आपका टीवी क्या है? राहु। कलयुग का प्रधान ग्रह कौन-सा है? राहु। तो आप अपने उपाय अगर कोई मंत्र, कोई भी आप करते हैं, जितना करेंगे उससे ज़्यादा अधिक लाभ अगर सुनेंगे और उस सुनते-सुनते आप उसको अपने वाणी से बोलते जाएँगे, उन शब्दों को गुनगुनाते जाएँगे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अपने गुरुओं का, अपने कुल गुरुओं का, कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेते रहिए। अब बात करते हैं कर्म के भाव की, 10वें भाव की। सप्तमेश कर्म के भाव में 10वें भाव में आ जाए, क्या संबंध बनता है दोनों में? देखिए, आपका जो करियर है, उसमें आप बहुत अच्छा नाम कमाएँगे।
आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों को एक साथ लेके चलने में पूरे संपन्न हैं। समाज के अंदर आपका जो स्टेटस है, वो बहुत अच्छा लीडर का, एक बहुत अच्छे नेता का, क्योंकि आपके अंदर जो नेतृत्व करने की जो आपकी जो पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ-साथ जो भी आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा, बहुत पैसे वाला, धनवान, बुद्धिमान, आपकी हर अच्छी और बुरी चीज़ में आपका साथ देने वाला होगा। जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो प्रोफ़ेशनली बहुत सक्सेसफुल होगा। उनके आने से आपके परिवार में सभी की इनकम में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी फ़ॉरेन ट्रैवल की, फ़ॉरेन में जॉब की, तो उनको स्किप मत करिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा। क्योंकि आपके भाग्य के अंदर आपका जो सप्तमेश आपके कर्म भाव में बैठ गया है, उससे आपको धन, सम्मान, मान-सम्मान जो भी मिलना है, वो विदेश से मिलेगा आपको। धर्म के प्रति आपकी जो भी नीतियाँ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, आप उन पे अटल रहेंगे। धार्मिक कार्यों में आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हो, चाहे कहीं भंडारा हो रहा हो या कहीं पाठ पूजा हो रही हो। आप जाते ज़रूर हैं, अपना मस्तक ज़रूर टेकते हैं। आपकी लाइफ़ बहुत लंबी है। जो आपका लाइफ़ पार्टनर है, उसके साथ आपका मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी चलने वाली है। आप मेहनत करते हैं, आपका जो लाइफ़ पार्टनर है, उसके सहयोग से आप जितनी संपत्ति बनाएँगे, आप दोनों का सहयोग होगा, आप दोनों की मेहनत होगी, आप दोनों का पैसा भी उसमें लगा हुआ होगा। और अगर आप दोनों पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस खोलते हैं, कोई स्टार्टअप खोलते हैं, तो बहुत तरक्की करने वाले हैं आप। आजकल तो हम सुनते हैं कि कोई भी स्टार्टअप के बारे में बात करता है, तो उनकी पहली थिंकिंग जाती है कि हाँ जी, उनको जो है फंडिंग मिल जाए। तो आप जब भी कोई स्टार्टअप करने का सोचेंगे, ट्राई करने का सोचेंगे, तो हो सकता है पहले ही आपके, क्योंकि आपका स्वभाव, आपकी नेचर, आपका जो नेतृत्व करने की जो आपकी क्षमता है, जो आप दोनों की, आपकी भी और आपकी लाइफ पार्टनर की भी, लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और आप किसी को भी निराश नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिविटी की। अगर सप्तमेश यहाँ पर अशुभ प्रभाव में होगा, तो आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा, वो बहुत लालची होगी, आपका साथ कभी नहीं देगी, आपके ऊपर ब्लेम्स लगाएगी, बहुत सेल्फिश होगी। निरंतर आपका आपकी वाइफ के साथ या अगर आप स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड के साथ, दोनों में छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात पर लड़ाई झगड़ा लगे रहेगा। कोई ऐसा राजनीतिक या आपके बिज़नेस में या आपकी जॉब में आपके ऊपर कोई फ्रॉड का इल्ज़ाम भी लग सकता है। जेल यात्रा भी हो सकती है। आपके दुश्मन जो हैं, आपके बिज़नेस को, आपकी जॉब को हमेशा चुनौती देते रहेंगे। जब भी आपका दुश्मन खड़ा होगा, आपके बिज़नेस पे, आपके कार्यक्षेत्र पर वार करेगा। आप हमेशा दुखी रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएँगी और उस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से आपका कार्यक्षेत्र, आपका बिज़नेस, आपकी जॉब हमेशा प्रभावित रहेगी। इसके साथ-साथ सप्तमेश जब भी अशुभ दृष्टि में होगा या फिर अशुभ होगा, आपको जो बेनिफिट मिल रहा था विदेश यात्रा से, उसमें रुकावटें आ जाएँगी। अगर आप इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो कंटेनर या तो रास्ते में लुट जाएगा या गिर जाएगा या फिर डिले पे डिले होता रहेगा या खो जाएगा। विदेश संबंधी सारी समस्याएँ आ जाएँगी। मैरिड लाइफ़ में भी सुख कम मिलेगा। आपका आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ विचारों में मतभेद, खटास उत्पन्न होती रहेगी। मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि आप बैठिए, आपके लाइफ़ पार्टनर बैठें, बातचीत करिए, बातचीत से हल निकालिए। नहीं निकलता है, तो उसके बाद किसी अच्छे ज्योतिष से, किसी अच्छे काउंसलर से हेल्प लीजिए। ग्रह दोष है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बड़े से बड़े ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं।
सप्तम भाव का स्वामी 11th हाउस में। देखिए, यहाँ से क्या संबंध बनता है कि जो आपकी लाइफ पार्टनर होगा, उसका धन का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जो भी पत्नी होंगी या पति होंगे, वो बहुत ही अच्छे, पावरफुल होंगे, सशक्त होंगे, अच्छा स्वभाव होगा उनका। इसके साथ-साथ ही समाज में आपकी जो छवि है, वो बहुत मजबूत होगी और आपकी पत्नी या कह लें कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी बहुत मदद करेगा, आपकी पहचान बनाने में। समाज में जो आपकी पहचान बनेगी, उसमें आपका लाइफ पार्टनर का सहयोग होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक हाउसवाइफ होती है और हाउसवाइफ के ड्रीम्स होते हैं, वो शादी के बाद कुछ कर नहीं पाती, घर में बच्चों में ही व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके हस्बैंड को दिख रहा होता है और वो उनकी मदद करते हैं और वो फिर तरक्की पा लेती हैं वो स्त्रियाँ। तो ये योग होता है उनमें कि सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में शुभ बैठा होता है। या फिर कहीं न कहीं अगर 11वें भाव में नहीं होगा तो उसका संबंध ज़रूर 11वें भाव से बन रहा होगा, सप्तमेश का। तो ये चीज़ पॉसिबल होगी। जो भी आपकी बैंक बैलेंस बनेगा, प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, उन सब में आप दोनों का सहयोग होगा। और अगर शादी के बाद काफ़ी अच्छा धन आप कमाने लगते हैं, तो ये पूरा संकेत है कि जिससे भी आपका विवाह हुआ है, उनका परिवार पूरा समृद्ध और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा हुआ है। ऐसे जातक के पास एक चीज़ और भी पॉसिबल है कि वो 2 या 2 से अधिक शादियाँ भी करते हैं और उसके बाद भी उनको जीवन में अपना पारिवारिक सुख जो वो ढूँढ रहे होते हैं, वो नहीं मिलता। ये अशुभ प्रभाव है। पहली संतान कन्या हो सकती है। जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा देखिए वैसे तो सुशील होगा, धर्म का मानने वाला होगा, बहुत सुंदर होंगे, बहुत ही आकर्षक, समाज में उनकी एक अलग ही छवि होगी, परिवार भी उनका काफ़ी नामी होगा और ज़्यादातर ऐसे जिनका भी 7th हाउस का स्वामी 11th हाउस में होता है, उनको ज़्यादातर हाउसवाइफ मिलती हैं और घर-बार अच्छे से सँभालती हैं और बहुत अच्छा मजबूत रिश्ता बनाए रखती हैं। जब-जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी पत्नी देंगी आपको। हर बार आपकी आर्थिक रूप से सहायता आपकी पत्नी देंगी और कोई नहीं आएगा समाज से। जो आपके अंदर एक सेल्फ अट्रैक्शन है, जो एक अट्रैक्शन की पावर है आपके अंदर, लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आपकी बातों से, आपकी सुंदरता से, आपके बोलने के ढंग से, आपके कार्यप्रणाली से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं सभी के बीच में। चाहे समाज की बात कर लीजिए, अपने सोशल नेटवर्क की बात कर लीजिए, चाहे आपके घर परिवार, आपके रिश्तेदारों में हो, आप सेंटर ऑफ द पॉइंट हमेशा बनेंगे। मान-सम्मान मिलता रहेगा। अंतिम भाव, 12वाँ भाव, सप्तम भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में आएगा, तो एक अलग ही चैलेंजेस मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में। आप बहुत गरीब भी हो सकते हैं, पैसे से हमेशा से परेशान, कंजूस और आपको जो जीवन साथी मिलेगा ना आपको, चाहे कोई भी हो, मेल, फीमेल की कुंडली में जब भी ये योग बनेगा, तो जो भी उनका लाइफ पार्टनर बनेगा, वो बहुत खर्चा करने वाला होगा। आपका लाइफ हमेशा संघर्ष में ही बीतने वाली है, आपका पारिवारिक जीवन में उतनी मतलब जिसे कहते हैं ना, एन्जॉयमेंट है ही नहीं आपकी लाइफ में। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिनके कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है, वो अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखते हैं और तब ही वो खुश हो पाते हैं, थोड़ा-सा दूर रहते हैं। आपसी में तो मतभेद उनके बने ही रहते हैं। मतभेद भी नहीं कहेंगे, वो बात करना ही नहीं पसंद करेंगे एक-दूसरे से। सप्तमेश जब कमज़ोर स्थिति में आ जाए, तो अकेलापन फ़ील होगा आपको। ऐसा सोचोगे कि हाँ जी, मैं शादी ही ना करूँ।
और जो आपकी पहली पत्नी होगी, जी हाँ, पहली पत्नी, उनके कारण आप समाज से अलग हो जाएँगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाए, उसके बाद आप दूसरी शादी करो। ये सप्तमेश का बुरा फल है। उपाय करिए, ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है तो उपाय करिए। अपनी कुंडली को खुद देखना सीखिए, हमारी वीडियोज़ को देखिए। शुरुआत से लेके अब तक की हमने बहुत सी वीडियोज़ डाली हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आप अपना इलाज खुद कर सकें, खुद समझ सकें कि कौन-सी सिचुएशन में आप पड़ गए हैं, कैसे उस सिचुएशन से आपको निकलना है। हम यही तो इसीलिए तो वीडियोज़ डाल रहे हैं। और क्या उद्देश्य है हमारा? जब भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आएँगे, आप समझ लीजिए कि आपकी पत्नी या आपका पति ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ पे पैसा सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है आपके पास ना पैसा जुड़ने का, ना आपकी सेविंग्स होने का, ना आपके घर परिवार बनने का। और जब ये होता है तो आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। इसके साथ ही जब-जब आप ट्रैवल करेंगे तब भी आपके आपस में अनबन होगी। किसी न किसी बात को लेकर आपकी वाइफ़ या आपका लाइफ़ पार्टनर आपके बिहेवियर से सैटिस्फाई होगा ही नहीं। क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा चंचल है, तो आपके जो भी लाइफ़ पार्टनर हैं, वो ये समझते हैं कि आप उनको इग्नोर करके दूसरों के साथ ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हो। आपके बीच में जो एक सबसे बड़ी गलतफ़हमी रहती है कि हाँ जी, मेरे पार्टनर का संबंध किसी दूसरे से है, दूसरे की तरफ आकर्षित है। गुपचुप तरीके से ऐसा संभव पॉसिबल भी है। देखिए, जिसके भी सप्तमेश 12वें भाव में होगा, कहीं न कहीं पर स्त्री, पर पुरुष का चक्कर तो होगा ही होगा और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि गुपचुप तरीके से 2 शादियाँ भी करी हो सकती हैं। एक शादी देश में, एक शादी विदेश में। बहुत नज़दीक नहीं करेगा जहाँ तक, बहुत दूर करेगा। बाकी ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवर एक्सपेंडिचर मत करिए। तरह-तरह के सामान खरीदने का जो आपका शौक है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, उस पे पैसा मत खर्च करिए। आपका जो लाइफ़ पार्टनर है, उसको घर में डेकोरेशन करने का बहुत शौक है, वो भी आपका फिज़ूल खर्ची है। जिस चीज़ की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ पे पैसा मत खर्च करिए। जो आपकी पत्नी या पति आपसे सैटिस्फाइड नहीं रहते हैं, आपकी बातों से, आपके विचारों से, आपके पारिवारिक जीवन में जिस वजह से टेंशन है, जो आप कष्ट भोग रहे हो, तो देखिए अपने अंदर थोड़ा-सा बदलाव पहले लेकर आइए। कभी-कभार किसी की बात सुन लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप सब बहुत ज्ञानी हैं। मैं विवाह के संबंध में इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाऊँगा। तो ये था हमारा सभी 12 भावों में सप्तमेश का क्या-क्या फल मिलेगा। आज की वीडियो हमने थोड़ी विस्तार से बनाई। अच्छा लगा आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग बस लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोज़ को, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं वीडियोज़ पे, तो थोड़ा-सा हमें को दुःख होता है कि हम आप लोगों के लिए इतना ज्ञान की बातें लेकर आ रहे हैं। आपका सहयोग बस इतना चाहिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप हमें बताइए। अपने दोस्तों के साथ दुनिया का भला करिए। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है, तो दूसरों को भी तो लाभ दीजिए। तो ये था हमारा सप्तमेश पे, सभी भावों पे फल। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज मंगल ने राशि परिवर्तित अपनी वक्री चाल से मिथुन राशि में आए हैं, कर्क राशि से। तो बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगा, बहुत लोगों को कष्ट होगा। देखिए मंगल मैं आपको एक कॉमन सी बात बताता हूँ, मंगल जब-जब राशि परिवर्तन करते हैं, आप अपने आस-पास नोट करिए कि उस समय आपको अपने न्यूज़ चैनल पर, अपने आस-पड़ोस में कहीं न कहीं आग लगने की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। मंगल बदलने के 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद तक आपको ऐसी घटनाएँ होती हुई दिखेंगी जिसमें आग लगेगी। अग्नि कारक ग्रह है मंगल।
तो ऐसे ही आपके जीवन पर, आपकी लाइफ पर, आपकी कुंडली के अनुसार, आपके चंद्रमा के अनुसार मंगल कौन से भाव में आके बैठ रहे हैं, उसका क्या फल होगा, ये हम आपको प्रिंट के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको देंगे। आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। बाकी एक विनम्र विनती है, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका साथ रहेगा तो हमारा भी विकास होगा। और हम ऐसे ही अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पर ज्ञान की बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।